बोलते हो कि अपने उपार्जित, सब अपने उपार्जित कर्म का फल है, इसलिए दुखी होने पर दुखी हो गए, आंखों से आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, कितना असाता वेदनी कर्म का आश्रय करते हो। हे जीव, कौन है संसार में? कोई सुखी नहीं है। संसार में सुख सर्वथा नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख है ही नहीं, सब दुखी है। कोई शरीर से दुखी, कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। एक तुम ही धनवान हो गुरुवर, बाकी सब कंगाल। कि गुरुवर ही तो सबसे बड़े धनवान है, कुछ नहीं। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल, ओ धनवाने कंगाल हैं गुरुवर। पढ़ते हो आप ही माला कि आप ही। कहने का तात्पर्य बंधु, इसलिए हमें कभी भी संकट आ जाए अपने परिणामों को मत गिराओ, अपना चिंतन बनाओ। हमें परिणामों को गिराना नहीं है। परिणाम गिरने से, भाव गिरने से भाव हमारा ही खराब होना है। इसलिए कोई बात नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन एक से नहीं होते। जब दिन नहीं टिका तो रात्रि भी टिकने वाली नहीं है। कभी भी बंधुओं चिंतन करो, कभी दुख आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, हम मानते हैं। कभी कभी पाप कर्म का जब उदय होता है तो चारों तरफ से विपत्ति आती है, चारों तरफ से विपत्ति आती है। लेकिन वह सम्यक दृष्टि जीव जो अंतरात्मा में रहते हैं, वे समझते हैं नहीं, इससे भी मैं परे हूं, मेरे ऊपर कोई दुख नहीं। मान लीजिए आप गाड़ी पर जा रहे हैं, चलो आज थोड़ा सा समझते हैं, भेद विज्ञान पे समझ, कौन हमारा कैसे हम मान ले। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपकी गाड़ी रेड कलर की है, लाल कलर की आपकी गाड़ी है, वो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो क्या आप अपने आप को कहोगे कि मैं लाल कलर का हूं? कहोगे क्या? सफेद कलर की गाड़ी में बैठे हो तो क्या आप उसको कहोगे क्या कि मैं सफेद कलर का हूं? नीली, पीली, लाल, नीली, कोई भी कलर की अगर गाड़ी है, उसके अंदर आप बैठे हो, तो क्या आप गाड़ी और अपने आप को एक समझते हो क्या? नहीं समझते हो। आप समझते हो ये वाहन है, मैं बैठा हूं, मैं अलग हूं, लेकिन यह वाहन बिल्कुल अलग है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि इसको आप एक नहीं मान सकते हो। ऐसे ही महात्माओं, शरीर एक वाहन के रूप में मिला है। हमने आपको बताया था, इतने दिनों से अपना प्रवचन चल रहा है, शायद कई बार मैंने आपसे बताया है कि यह जो शरीर मिला है एक वाहन के रूप में मिला है। आप चाहें तो अच्छी यात्रा भी कर सकते हैं, सुगति की यात्रा भी कर सकते हैं, और इस शरीर के माध्यम से आप चाहें तो दुर्गति की यात्रा भी कर सकते हैं। आपको ये वाहन के रूप में मिला है, लेकिन यह शरीर आपका नहीं है, ये तो आपको निश्चित मानना पड़ेगा। अगर आप इसको एक मानते हैं तो बंधुओं अभी आप क्या हैं? बहिरात्मा है। मान लीजिए एक लोहा है, लोहे को अग्नि में तपा दिया है, तो क्या आप उस लोहे को अग्नि कहोगे क्या? लोहे का एक गोला रख दिया आपने, उसको तपा दिया, लाल हो गया, तो क्या आप उस लोहे को अग्नि कहोगे क्या कि ये अग्नि है? बोलो, नहीं कहोगे। यही कहोगे कि यह अग्नि नहीं है, अग्नि में तपा है, इसलिए उसके संयोग से तप रहा है, लेकिन लोहा अलग है और अग्नि अलग है। लोहा और अग्नि एक नहीं हो सकती। ऐसे ही भव्यात्माओं, हमारी आत्मा उस शरीर रूपी अग्नि पर रख दिया, लेकिन अग्नि अग्नि है और लोहा
लोहा है। ऐसे शरीर शरीर है, वो आत्मा अलग है। इसलिए कभी भी होता है तो चिंतन करो, आत्मा का चिंतन किया करो, थोड़ा सा स्वरूप का चिंतन किया करो कि ये हमारा नहीं है। कल हमने बताया था कि स्वाध्याय, आप महिलाएं जो है भोजन बनाते बनाते आप भेद विज्ञान का चिंतन कर सकते हो। बस सुख में से दुख को नहीं, दुख में से सुख को ढूंढो, ये नहीं। हमारी ही भाग में लिखा रहता है काम करना, हम ही अकेले करें। बहू तो दिन भर बैठी रहती है, कुछ काम की ना धाम की, अपना समय हुआ तो बस, ज़्यादा हुआ तो अपने सहेलियों के यहाँ चला जाना, और बोल भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो घर से निकाल दिया जाएगा। आदि आदि। परिणाम खराब मत करो हे माँ, परिणाम खराब करने से कुछ नहीं होता है। तुमने पूर्व में ऐसा किया होगा तो यहाँ मिल रहा है सब अपने कर्मों का। इसलिए चिंतन अच्छा करो, हमें अपना भाव सुधारना है। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, काम करने से क्या, लेकिन आप उस समय उस बहू का अथवा अपनी उस सासू का जो काम नहीं, उसका चिंतन मत करो, बुरे विचारों का चिंतन मत करो। आप मटर छील रहे हो, देखो मटर से जब दाने निकालते हो तो सोचो, अरे ऐसी तो मेरी आत्मा है, इस शरीर छिलके के समान है, वो आत्मा मेरी मटर के दाने के समान है। मटर के उसमें छिलके में होकर के भी मैं मटर का दाना अलग है, अलग है कि नहीं? एक तो नहीं है। कल लौकी का देखा था, लौकी का आपने उदाहरण दिया कि लौकी जैसे लौकी है, अब छिलका लगी लौकी है, उसको भी आप लौकी कहोगे, और जब छिलका निकल जाता है तो उसको भी लौकी कहोगे। अब छिलका निकल जाने के बाद उसको क्या आप उस छिलके को लौकी कह सकते हो क्या? नहीं। इसी प्रकार से इस शरीर छिलका है, और आत्मा जो है वह लौकी के, वह हमारा सार है। इसलिए इसको तो वैसे ही अलग होना है, इसको अलग कर देने से हमारा सार ही सार है, और जो सब दिख रहा है सब पुद्गल की तो ही पर्या है। इसलिए बंधुओं, ज्ञानी जीव जो विवेकी होते हैं, रसोई बनाते बनाते भी अपने भेद विज्ञान कर लेते हैं, अपना चिंतन बना लेते हैं, और अपने जीवन को कब सुखी और दुखी में, कभी दुख और सुख में समता रखते, दोनों में समता रखो। कहते हैं दुख सुख बैरी बंधु वर में, कांच कनक में समता हो, और वन उपवन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता। अगर महल भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा, ये पूर्व का पुण्य था। और जो भी आज तुम्हें मिल रहा है, जो भी आज तुम्हें दिखाई दे रहा है बंधुओं, ये तुम्हारे पूर्व का पुण्य है। अभी तुम बासा खा रहे हो, ताजा कुछ नहीं खाते हो। कैसा खा रहे हो? बासा खा रहे हो। ये सब तुम्हारे पूर्व में तुमने किया था तो मिला है। अगर तुम्हारे घर में इतने 10 कमरे हैं तो हे जीव, पूर्व में तुमने इतना पुण्य किया था कि किसी तीर्थ क्षेत्र में, किसी स्थान पर ऐसे जाकर के गुप्त रूप में तुमने एक कमरा दान दिया होगा। इसलिए आज तुम्हारे घर में ये 10 कमरे, 10 कमरे, 10 महल दिखाई दे। आज आपके घर में 1 करोड़ की जायदाद है तो बंधुआ ये पूर्व की पुण्य से मिली है। तुमने कहीं ना कहीं 100 रुपए दान किए होंगे, कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, कहीं चतुर्वेद संघ के आहार दान आदि में। कहते हैं ऐसे 7 क्षेत्र होते हैं जहां दान दिया जाता है। ऐसे स्थान पर हमने 100 रुपए, वो भी छपा करके नहीं, कैसे छिपा करके दिया, सब जानने लगे। हमको कहना ही नहीं पड़ता, पीछे से भी बोल देते। यानी छपा करके नहीं, छिपा करके दिया था। इसलिए भव्यात्माओं, आज आपके यहाँ करोड़ों की जायदाद है। आज आपके घर में सब सुविधाएं हैं, एकदम हर्ष और खुशी से आप व्यतीत कर रहे हो। आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर में प्रकाश ही प्रकाश है। नियम से तुमने पूर्व में किसी गरीब के यहाँ, किसी के अंधेरे कमरे में एक दीपक जला करके आए थे, इसलिए आज आपके घर में प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा। कभी भोजन करने बैठते हो
8 प्रकार के व्यंजन आपकी थाली में आ रहे हैं, तो हे जीव अभी परिवार के बीच में रह रहे हैं, संयोगी हैं, अगर कोई बेटा चला गया उसके लिए रो रहे हो, अब बार बार रो रहे हो, कितना कर्मों का बंद कर रहे हो हे जीव, रहन सार ग्रंथ पढ़ रहे हो। अब अपने जीवन में थोड़ा सा हमको सुधार करना है। हमें उस लोभ का, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस लोभ का भी हमको त्याग करना है। लोह कसाय अग्नि मुहे पढ़िदो मरिदो ना संदेहो। जो लोभ कसाय का त्याग नहीं करता है वह संत कहते हैं लालच में आकर के एक दिन मर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है कि दान भी देना है, हमें धर्म का पालन भी करना है और हमें त्याग भी करना है, भावों के साथ त्याग करना है। दान प्रशंसनीय होता है और त्याग पूजनीय होता है। जो भी हमें त्याग करना हमने कल बताया था, उपवास आदि व्रत आदि करो, लेकिन मात्र शरीर का उपवास मत करना। जो तुम्हारी आसक्ति है उसमें उपवास करो। बहुत सारे लोग होते हैं आज उपवास कर लिया, अष्टमी है, चतुर्दशी है, अथवा कोई नौमी है, दसवीं है, जिसके जो भी व्रत लिए हैं, आचार्य शुद्धि का व्रत है, उपवास कर लिया, उपवास कर लिया। आज उपवास है, घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, जितना पेंटिंग में काम डर पड़ा है सारा उसी दिन इकट्ठा करेंगे। आज ए हो जाए, ए हो जाए, ए हो जाए, ए भी, जितना आराम साराम था सारा का सारा आराम साराम उसी दिन कर रहे हो। आज उपवास है, आज उपवास के दिन सारे कितने हमारे काम पेंडिंग में पड़े हैं उसको आज पूरा किए ले रहे। अब बताओ तुम्हारा उपवास है क्या? इसको आप उपवास कहोगे क्या महेंद्र जी? इसको उपवास कहोगे? नहीं, ये उपवास नहीं है, लंघन है, शरीर का उपवास है। इसके कहते हैं आचार्यों ने कहा है, अगर उपवास जो आपकी आसक्ति थी, जो आपकी भोग सामग्री आदि में आसक्ति है, उस आसक्ति का आपने त्याग कर दिया कि नहीं आज मुझे कुछ नहीं, आज तो मैं ओनली धर्म ध्यान करना, ना मुझे आराम साराम करना, ना मुझे कुछ करना, मैं तो भगवान की जितनी भक्ति है आज उपवास किया है, मैं आज अपना पूरा समय, जितना समय होगा मैं धर्म ध्यान करूंगा। मैं आराम साराम घर के ज्यादा, ये तो दुनिया लगी रहना, जिंदगी भर करते करते मर जाओ, लेकिन साता कुछ नहीं, कितना भी कर लो, जस नहीं मिलना तो नहीं मिलना। खूब तुम सुबह 4 बजे से उठ करके घर में करके आओ, और मंदिर में अगर 1 घंटा दे करके तो देखो, और छोड़ आओ बच्चों का टिफिन मत बनाना, और 1 घंटे पूजा करके अगर घर में महाभारत न मच जाए तो कहना। इतनी बड़ी धर्मात्मा है तो ले जा, बच्चों को भी अपने लेके जाओ। बंधु अभी सुनने को मिलेगा, अपने लिए कुछ नहीं, इसलिए जिंदगी निकल गई दूसरों को करते करते। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने आप को देखना है, हमें अपनी आत्मा का उपवास करना है। आत्मा का उपवास बंधु यानी जो हमारी आसक्ति लगी हुई है, जो हमारी चाह लगी हुई है, जो हमारी लालसा लगी हुई है जिन जिन पदार्थों में, उन पदार्थों का हमें त्याग कर देना, ये हमारी आत्मा का उपवास है। लोभ कसाय का त्याग करके, लोभ को सबसे पहले हमें लोभ का ही त्याग करना पड़ेगा। 10वें गुण स्थान तक यह लोभ कसाय रहती है। चिंतन करो बंधुओं, कितना लोभ, कहीं इस चीज का लोभ, कहीं 1 साड़ी, 2 साड़ी, 5 साड़ी, 10 साड़ी, इतनी साड़ी का लोभ। ऐसे ऐसे साड़ी रखे हुए हैं कि एक छोटा मोटा दुकानदार होगा ना जो चौराहे पर लगाता, उसके यहाँ कम साड़ी मिलेगी, लेकिन महिलाओं की साड़ी का देखो, खोलो अलमारी, 1 से 1 साड़ी मिलेगी। कितना लोग, 2 साड़ी से काम चल सकता है, तीसरी की भी आवश्यकता नहीं। कितना जोड़ जोड़ करके रखोगे, इससे सुंदरता नहीं। अगर तुम कपड़ों से सुंदरता लगने लगे तो कहते हैं कि दुकानदार में जो दुकानों में जो पुतले खड़े होते हैं ना, वो तो तुमसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको सुंदर लगना चाहिए।
मानव कपड़े से सुंदर नहीं होता, मेरा रंग काला है गोरा इससे नहीं, गुणों से ही तुम्हारी सुंदरता आती है। तुम्हारे अंदर गुण है तो सुंदरता मानी जाती है। गुणेशु, आचार्य महाराज ने कहा पूजेसु गुणानुरागा, भक्ति की उनके गुणों में आज आप हमें मान रहे हो, हमारी भक्ति कर रहे हो। किसके लिए कदम? शरीर से आपको स्नेह है क्या? गुणों को देखो, गुणों को देखते हैं कि भैया कितने साधु तपस्वी होते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, पैदल विहार करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं। हमसे तो 2 घंटे भी बिना पानी का नहीं रहा जाता, ये तो 24-24 घंटे इतने बड़े बड़े 15-15 दिन के उपवास कर लेते हैं और फिर भी अपनी क्रियाएं करते हैं। अपने कितने इनके अंदर गुण हैं बंधु, उन गुणों को अगर देख करके, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी हे जीव साधु संतों के पास जाओ तो कभी कभी चेहरे को देख करके मत जाना। कैसे जाना? गुणों को देख करके, चरणों को देख करके जाना। चेहरे को देख करके जाओगे उलझ जाओगे, और चरणों को देख करके जाओगे सुलझ जाओगे, क्योंकि इन्हीं चरणों में ही उनका आचरण भरा रहता है। तो हमारी बात चल रही है कि हमें अपने जीवन में इतने उत्कृष्ट करना है, लोभ का हमें त्याग करना है, जितना बन सके उतना लोभ का त्याग करके अपने इन 5 पापों, क्योंकि लोभ पाप का बाप बकाना, कि लोभ पाप का बाप कहा गया है, इसलिए उस पाप का त्याग करेंगे तभी हमारा जीवन धर्म, सच्चा धर्म चलेगा। और आगे कुंद कुंद महाराज क्या कहते हैं तो अगली चर्चा कल करेंगे। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।